तो आज हम बात करने वाले हैं डिसीजन बॉक्स के बारे में। तो आइए देखते हैं डिसीजन या फिर कंडीशनल बॉक्स क्या होते हैं। तो अगर मैं सिंपल बातों में बात करूं तो एक डिसीजन बॉक्स या एक कंडीशनल बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जो कि कुछ कंडीशन की वजह से हमको कुछ आउटपुट देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कोई कंडीशन है कि लेट से ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप इस डायग्राम से बेटर समझेंगे। लेट से मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है जो कि कहता है अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो अगर ये सिचुएशन सही हो जाती है यानी कि ट्रू हो जाती है तो प्लीज़ एग्जीक्यूट कर देना ए माइनस बी, और अगर ये सिचुएशन हमारी रॉन्ग हो जाती है यानी कि फॉल्स हो जाती है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डिसीजन मैंने लिया कि अगर ए बड़ा होगा बी से तो क्या करना है, ए छोटा होगा बी से तो क्या करना है। दोनों ही केस में हमने लिया। तो ये हमारी कंडीशन थी और ये हमारा रोम्बस एक कंडीशनल बॉक्स था। अब कंडीशनल बॉक्स मैंने आपको बताया था कि फ्लो चार्ट्स में भी यूज़ होता है। ऐसे कुछ बॉक्स होते हैं इनको हम फ्लो चार्ट्स में भी यूज़ करते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं फिर कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो आज इसी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कल की प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं, मतलब कि पिछली वीडियो की प्रॉब्लम को जो कि हमने देखी थी। और वो प्रॉब्लम थी कि हमें एवरेज ऑफ 3 नंबर्स को फ्लो चार्ट्स की मदद से देखना था। आइए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड करेंगे 3 नंबर्स को, रीड ए कॉमा बी कॉमा सी। देन हम क्या करेंगे, रीड करने के बाद हम इनका एवरेज निकालेंगे। और एवरेज को हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 करके। अब एवरेज में जब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इस एवरेज की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। एवरेज प्रिंट करने के बाद हम स्टेटमेंट को स्टॉप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्रोग्राम बहुत सिंपल सा था और हमने इसको लिख दिया है। अब मैं एक बार इसको ड्राई रन करके भी देख सकता हूँ। ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि मैं कुछ वैल्यूज़ इसमें इनपुट करके देखूंगा कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, और अगर आउटपुट सही आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो फ्लो चार्ट है वो सही है। लेट से मेरे पास इनपुट करने के लिए ए और बी और सी की वैल्यूज़ आई। तो मैंने ए के अंदर वैल्यू दे दी 4, बी के अंदर वैल्यू दे दी 4 और सी के अंदर वैल्यू दे दी लेट से 10। ठीक है। तो अब हमें एवरेज को प्रिंट करना था, तो एवरेज के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी दैट इज़ 18 डिवाइडेड बाई 3 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 6। तो जब मैं 6 को प्रिंट करूँगा, एवरेज को प्रिंट करूँगा, तो मेरे पास आउटपुट में आएगा 6। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक आउटपुट हो जाएगा। अब मैंने ट्राई रन करके देख लिया है मेरा ये जो प्रोग्राम है सही चल रहा है, इसका मतलब कि ये प्रोग्राम सही है। आइए कंडीशन प्रॉब्लम्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो हमारी पहली प्रॉब्लम रहेगी कि हमें चेक करना है कि कोई नंबर ऑड है कि इवन है, यानी कि चेक अ नंबर इफ इट्स ऑड और इवन। तो हमको क्या चेक करना है कि कोई नंबर ऑड है या फिर इवन है। आइए इस प्रॉब्लम का सलूशन देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को अगेन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर सी प्लस प्लस में कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लॉजिकल, अर्थमेटिक एंड सो। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो ऑपरेंट्स पे काम करते हैं। ऑपरेंट्स मतलब कि जो हमने इनपुट वैल्यूज़ दिए हैं उनके ऊपर, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। तो ये इनके ऊपर कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि काम करते हैं, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, या फिर हम मॉड्यूलस हो गया। तो ये कुछ ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हम करते हैं ये उनके ऑपरेटर्स हैं और ये इन ऑपरेंट्स पे काम करते हैं। अब मॉड ऑपरेटर इसलिए यूज़ होता है, मॉड ऑपरेटर हमारा रिमाइंडर देता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं करता हूँ
10 मॉड 2, तो अब हमें पता है कि अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या आएगा, 5 से डिवाइड करके 10, और ये 0 आएगा, तो 0 यहाँ पर आ जाना चाहिए इस ऑपरेंड को यूज़ करके। आइए अब हम प्रोग्राम को देखते हैं। चेक इफ ए नंबर इफ इट्स ऑर्डर इवन। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑर्डर इवन नंबर की क्या पहचान हो सकती है। तो आप जानते हो अगर कोई भी एक n नंबर है वो कि अगर डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, परफेक्टली डिविजिबल है 2 से, है ना, अगर ये परफेक्टली डिवाइड हो जाता है 2 से, तो ये एक इवन नंबर है। अगर ये नहीं हो पाता है परफेक्टली, यानी कि कुछ रिमाइंडर देता है 0 के अलावा, तो ये एक ऑड नंबर है। तो अब देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे हम लिखेंगे। तो मैंने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने सबसे पहले एक नंबर को रीड कर लिया जिसका नाम है n। नंबर रीड करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस नंबर को चेक किया। कैसे? कंडीशनल बॉक्स लगा के मैंने लिखा इफ़ n मॉड 2 इक्वल टू 0। तो मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अगर जो हमारा नंबर है वो डिवाइड बाय 2 करके उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल आता है। अच्छा, अब ये क्या है, ये हमारा एक और ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को हम बोलते हैं इक्वालिटी चेक। इक्वालिटी चेक, तो इक्वालिटी चेक ऑपरेटर है। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो मतलब कि हम कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं कि वो उसके इक्वल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ इफ़ a इक्वल्स टू b, तो यानी कि चेक कर रहा है कि क्या a b के बराबर है या नहीं है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। मैंने कहा इफ़, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा इफ़ n मॉड 2 इक्वल्स टू 0। अगर ये चीज़ हमारी ट्रू हो जाती है तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए, हमें प्रिंट करना चाहिए कि नंबर हमारा इवन है। तो हमने क्या प्रिंट करा कि हमारा नंबर इवन नंबर है। अगर ये सिचुएशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए कि नंबर ऑड है। तो मैं कैसे करूँगा, प्रिंट ऑड। और फाइनली हम इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे, और यहाँ से इस प्रोग्राम को हम एंड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, एन को रीड किया, एन मॉड्यूलस 2 किया और चेक किया क्या वो 0 के इक्वल आ रहा है। अगर ये बात सही थी तो हमने इसको इवन प्रिंट किया, अगर ये बात गलत थी तो हमने इसको ऑड प्रिंट किया। ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हमारा नंबर 16 होता और हम मॉड 2 करते, यानी कि हम 16 को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 आता, जो कि सिचुएशन में ट्रू हो जाता, और ये इवन नंबर है 16 हमारा, तो इवन प्रिंट हो जाता। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 9 को n एज इनपुट देते तो n मॉड 2 हमारा 1 आता, यानी कि हमारा रिमाइंडर 1 आता, और हम देख सकते हैं सिचुएशन फॉल्स हो जाती है और ऑड प्रिंट होता, और 9 हमारा सही में एक ऑड नंबर है। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एंड करके एग्जिट हो जाते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं इसी पर। अब हम एक प्रॉब्लम नहीं देखने वाले हैं। ये प्रॉब्लम क्या होगी, ये प्रॉब्लम होगी कि हमको लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स को प्रिंट करना है। तो प्रॉब्लम लिख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स को प्रिंट करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम। तो एज यूजुअल हम अपने प्रोग्राम को पहले स्टार्ट करेंगे, देन हम अपने प्रोग्राम में ABC को रीड करेंगे, रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, ABC को रीड करने के बाद अब हमें इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो जाती है, या फिर हम इसको ऐसे नहीं करते हैं, हम इसको एक नई तरीके से करेंगे। चलिए पहले ऐसे करके देख लेते हैं। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B, अगर ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो जाती है
यहाँ पे हम लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स पहले करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ज़्यादा समझ आइए। तो यहाँ पे 2 की जगह 3 की जगह हम 2 कर लेते हैं अभी के लिए, ताकि आपको ईजी हो जाए। 3 का आप खुद करना और फिर मेरे को अगली वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कर पाए या ना कर पाए, तो मैं इसको वापस से कर दूंगा। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ए हमारा बड़ा हो गया बी से, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे ए इज़ लार्जेस्ट। अगर ये हमारा फॉल्स हो जाता है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट बी इज़ लार्जेस्ट। अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है वो देखिए। मैंने पहले चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा था, अगर था तो हमने ए को लार्जेस्ट प्रिंट कर दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर हमारा ए बी से बड़ा है तो हमने प्रिंट ए इज़ लार्जेस्ट कर दिया। अगर ए हमारा बी से छोटा था तो क्या हमें ये भी चेक करने की ज़रूरत थी कि हमारा बी ए से बड़ा है कि नहीं है? नहीं, हमको बिल्कुल नहीं थी। अगर हमारे यहाँ पे ए बड़ा नहीं होता बी से और ये सिचुएशन फॉल्स हो जाती, तो हमें पता है कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी ए से बड़ा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रिंट बी इज़ लार्जेस्ट। अब हमको क्या करना है, प्रोग्राम को एंड करना है। तो हमने प्रोग्राम को एंड करा और यहाँ से प्रोग्राम को एंड करा और ये हमारा एक परफेक्ट फ्लो चार्ट बन चुका है। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए अब हम एक और प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या होने वाली है देखते हैं। प्रॉब्लम लिख लेता हूँ। तो इस बार जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको चेक करना है इफ़ अ ट्राइंगल इज़ अ परफेक्ट ट्राइंगल और नॉट। परफेक्ट ट्राइंगल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ ए, बी एंड सी है, तो अगर ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी है, बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए है, और साथ ही साथ ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन डी है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों कंडीशन की वजह से हमारा जो ट्राइंगल होगा वो एक परफेक्ट ट्राइंगल होगा। तो हमें क्या करना है, चेक अ परफेक्ट ट्राइंगल। हमको चेक करना है कि कोई ट्राइंगल एक परफेक्ट ट्राइंगल है या नहीं, जहाँ पर ए बी सी यानी कि इनके जो साइड्स हैं वो हमें यूज़र इनपुट होंगी। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल अपने प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में रीड ए बी सी करेंगे, यानी कि हम ए बी सी को इनपुट ले लेंगे यूज़र से। इसको यूज़र से इनपुट लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इन सबको कंपेयर करना। तो मैं कहूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। एक्चुअली हमको सम करके चेक करना चाहिए। ठीक है, तो मैं करूँगा इफ़ ए प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी एंड बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, अगर ये चीज़ हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं इनवैलिड ट्राइंगल। ट्राइंगल मैं ऐसे लिख रहा हूँ बट आपको सी प्लस प्लस में पूरा लिखना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे कोड बनाते वक्त कि कैसे करना है। अगर ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो जाती है तो अभी हमारी एक कंडीशन चेक करना और बाकी है, इफ़ ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ये सिचुएशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है, अगर ये सिचुएशन हमारी
फॉल्स हो जाती है तो अगेन हम इसको यहाँ लेके जाएंगे। अगर ये सिचुएशन हमारी ट्रू हो जाती है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट वैलिड ट्रायंगल। और फाइनली ये दोनों चीज़ें हमारी एंड की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा फ्लो चार्ट कैसा बना है। यहाँ पर थोड़ा आपको ये मैश टाइप लग रहा होगा, बट वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं थी, नहीं तो आपके इसमें पेज में बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा फ्लो चार्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट देता a बराबर 2, b बराबर 3 एंड c बराबर 4, तो सबसे पहले हमने a और b को रीड कर a b c को रीड कर लिया। a को 2 रीड करा, b को 3 रीड करा और c को 4 रीड करा। उसके बाद हमने चेक किया इफ़ a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन c, तो a प्लस सी क्या ग्रेटर देन c है, तो हम देख लेते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ये एक करेक्ट सिचुएशन है। फिर हमने एंड का यूज़ किया। अब ये क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि दो कंडीशंस को मर्ज करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स की तरफ प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर ये सिचुएशन और ये सिचुएशन यानी कि एंड सिचुएशन ट्रू हो गई तो ये इस तरफ प्रोसीड करेगा। यहीं पर ही एक लॉजिकल और ऑपरेटर भी होता है जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर इसकी जगह मैंने यहाँ ये यूज़ किया होता तो अगर ये ट्रू हो गया तो भी सिचुएशन ट्रू हो जाएगी, ये पूरा कंडीशनल बॉक्स ट्रू हो जाएगा। और अगर ये ट्रू हो गया तो ये पूरा कंडीशन बॉक्स ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इनमें से अगर एक दोनों में से एक भी गलत हुआ तो ये फॉल्स की तरफ प्रोसीड कर जाएगा, जो कि हम चाहते हैं। आइए देखते हैं, हमने 2+3 किया तो ग्रेटर देन 4 आया, बट अब हमें ये भी चेक करना है कि b प्लस सी इज़ ग्रेटर देन a है कि नहीं है। तो b प्लस सी इज़ 7, तो 7 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये सिचुएशन भी चेक हो गई, इसलिए हमारा बॉक्स कहाँ को कंडीशनल बॉक्स ट्रू की तरफ प्रोसीड करा। अब हमने क्या कहा कि इफ़ a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b, तो मैंने क्या कहा a और c का सम क्या आता है 6, और क्या ये ग्रेटर देन b है, जी हाँ ये 3 से बड़ा है, तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, एक मैंने मेरी आउटपुट स्क्रीन में आएगा वैलिड ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। आप देख सकते हैं हमने अपने प्रोग्राम को ड्राई रन किया है और ड्राई रन के बाद एक बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन हमारे सामने बन के आ रही है, इसलिए हमारा फ्लो चार्ट एकदम करेक्ट है। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो का आप जल्दी से वेट करें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।